हेलो, वेलकम बैक। आई होप सैटरडे अच्छा होगा सबका। एंड यस्टरडे ये एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डालना था, बट कुछ काम की वजह से नहीं डाल पाया। कुछ काम मतलब मैं सो गया था, सॉरी उसके लिए। बट जल्दी से बात करते हैं। एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है बिगिनर्स के लिए, और ये जो सीरीज है बिगिनर्स के लिए है, जो न्यू है स्टॉक मार्केट में। इजी स्ट्रैटेजीज, इजी तो वैसे कुछ नहीं होता, हर चीज के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए। बट जो सिंपली अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए सीरीज है। कि हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, और जो एकदम सिंपल चीज भी होती है उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और जो चार्ट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही रंगीन होते हैं, बट हमको वो सब नहीं चाहिए। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी में हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट्स का। और स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है एट अराउंड 9:20 मॉर्निंग में, बट हमको 9:15 को मार्केट के लिए हमारा ऐसा जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो उनको ओपन करना है। उनका एप्लीकेशन या फिर लैपटॉप पे उनको लॉग इन कर लो, और 5 मिनट्स का चार्ट फ्रेम टाइमिंग रख लो, टाइम फ्रेम। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ वेट करना है फर्स्ट कैंडल क्लोज होने का, या फिर 9:18 तक हमको वेट करना है। 9:18 होने के बाद हमको करना क्या, हमको तुरंत जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे, एनएससी इंडिया। अगर आप लोगों ने लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट का यूज करते हैं। एनएससी इंडिया की वेबसाइट हर ट्रेडर, बिगिनर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर के बुकमार्क में होनी चाहिए, या फिर जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस पे हर एक आपका जो भी टाइम फ्रेम पीरियड हो, अगर आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, वो टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद एक बार इस वेबसाइट पे हमेशा अपने को नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवेज, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आना है हमको 9:18 को। और हमको करना क्या है, हमको जाना है यहाँ पे इक्विटीज पे। इक्विटीज पे जाना है तो कुछ इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। ओके। फिर हमको जाना है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिंपली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन है। यहाँ पे जैसे कि हमको दिखा रहा है गेनर्स का लिस्ट, फिर हमको यहाँ दिखा रहा है लूजर्स का लिस्ट, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है। फिर हमको जाना है मार्केट डेटा पे, और इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक करना है। इक्विटी एंड एसएमई, इक्विटी एंड एसएमई पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको एक चेंज करना है, निफ्टी से हटा के हमको सिक्योरिटीज एंड एफएनओ पे क्लिक करना है। सिक्योरिटीज एंड एफएनओ, तो हमको कुछ इस तरीके का पर्टिकुलर चार्ट देखने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, हमको करना है कि ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो कौन से स्टॉक्स में आ रहा है। और ओपन इज इक्वल टू लो जैसे कि यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आ रहा है, बट हमको एक और कंडीशन इसमें मैच करनी है कि जो लास्ट दो डिजिट है वो 00 होने चाहिए। यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है 224.55 इज ओपन एंड लो इज 224.55। तो ऑल्दो कि ये इक्वल आउट हो रहा है, हमको चाहिए कि यहाँ पे 00, 224.00 होता तो हम यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट करते। उसके नीचे हमको ये वाला स्टॉक दिख रहा है 3320.00, 3320.00। तो ये हमारा स्टॉक है जो हमारी कंडीशंस को मैच करता है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं चार्ट पे। ओके, इसको सॉरी चार्ट पे हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर क्विकली अभी हमने ये कब करना है, 9:18 को, तो हमें यहाँ पे थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा और क्विकली हमको यहाँ पे देख लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस, ये भी हमारी कंडीशंस को मैच कर रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो एट 00। मेट्रोपोलिस का भी स्टॉक हम लोग ऐड कर देते हैं, मेट्रोपोलिस। फिर और कौन सा स्टॉक है, क्विकली हम लोग देख लेते हैं।
तो हमको ऐसे कुछ सर्च करना है फटाफट से। और ऑब्वियसली अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बट हमने जो पहले चार्ट देखा था, जैसे ही हमने इक्विटी में ओपन किया तो आपको दिखा होगा टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो वहां पे हमको जो भी टॉप में दिखता है वो हमको एक जनरल आइडिया दे देगा कि कौन सी इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर्स जा रहे हैं। तो हमको स्टॉक्स में भी पता चल जाएगा कि हमको कौन से स्टॉक्स देखने हैं। तो क्विकली अगर अभी हमने दो ओपन इज इक्वल टू हाई वाले देख लिए, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो। अब हमको देखने ओपन इज इक्वल टू लो वाले। तो क्विकली हम लोग नीचे चले जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी लूजर्स जो होते हैं वो लोग दिखेंगे। तो हमको देखना है कि भाई कौन सा स्टॉक हमारी कंडीशंस को मैच करता है। तो यहाँ पे आपको कोई 0000 कहीं नहीं दिख रहा। ओपन इज इक्वल टू लो तो है। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई, बट 80 आ रहा है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला एक स्टॉक है, ओपन इज इक्वल टू हाई बट 70 है एंड में, तो उसको नहीं करेंगे। हम लोग ये वाला स्टॉक ले लेंगे क्योंकि 98 है, 398 तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये है ओपन इज इक्वल टू हाई वाला स्टॉक। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन इज इक्वल टू हाई वाला स्टॉक ही। दूसरे भी स्टॉक देख लेते हैं क्विकली। कोई दिख रहा है हमें ओपन इज इक्वल टू हाई में? ओपन इज इक्वल टू हाई में, ओके, ये एक स्टॉक है जो ओपन इज इक्वल टू हाई में है, बट अगेन 00 नहीं है। तो एनीवेज हमने ये दो स्टॉक ले लिए, अभी इसको कर देना है बंद। तीन स्टॉक है हमारे पास। अब हमको करना क्या है, 5 मिनट्स की कैंडल जब क्लोज होती है, फर्स्ट 5 मिनट्स की, तब तक टाइम हो गया है हमारा 9:20। तो 9:20 को हमको देखना है कि कौन सा स्टॉक +1% के नीचे है। अगर ओपन इज इक्वल टू लो में है तो वो +1% के नीचे होना चाहिए। और अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो वो -1% के नीचे होना चाहिए। उसमें परसेंटेज चेंजेस जो है -1% के नीचे होने चाहिए। सो अभी ये एल्केम का स्टॉक है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई उसने अपना हाई बनाया 3445, और इसका जो ओपन है वो है 3320 का। 3320 +1%, 3353-54 के अराउंड कुछ आता है। तो ये 1% के नीचे है। अब हमको करना क्या है कि इसका जो टॉप है यहाँ पे हमको बाइंग करनी है। इसका जो टॉप रहेगा यहाँ पे हमको बाइंग करनी है, और इसका जो लो है वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप थोड़े और एक्सपीरियंस है तो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट होगा वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका एक प्रीवियस सपोर्ट बनता है, कुछ इस तरीके से 3317 या 3318 का। और यहाँ पे जो लो है वो है 3320 का। तो ऑलमोस्ट ₹2 का थोड़ा डिफरेंस है। तो वहां पे हम लोग इसको एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या तो फर्स्ट कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग, जो कि ओपनिंग प्राइस है, उसको हम लोग एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एज यू कैन सी जैसे ही हमने एंट्री लिया, ये जहाँ पे ब्रेकआउट देता है हायर हाई को, फर्स्ट कैंडल के हायर हाई को, वहां पे हम लोग एंट्री लेते हैं। एंड यू कैन सी कि उस दिन मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। ये 29 अभी आएगा मंडे को, और ये फ्राइडे का सेशन है। एज यू कैन सी मार्केट ने क्लोजिंग दी है -2%, -3.5%। अब ऑब्वियसली अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो भाई फार्मा का स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में हमको हाईएस्ट हाई बना के देगा। जब यू नो क्योंकि कोरोना की न्यूज वगैरह भी आ रही है, जो कि एक फैक्टर है आज के यस्टरडे के डाउन फॉल के लिए। बट एनीवेज, इवन वर्स्ट कंडीशन में भी ये स्टॉक 6.8% या फिर ऑलमोस्ट 7% अपसाइड में क्लोजिंग दिया है। हाईएस्ट हाई इसने जो बनाया था डे का वो था 3608 का। तो हमारी एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट स्टॉक दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। सेकेंड स्टॉक का बात कर लेते हैं जो कि था मेट्रोपोलिस का। तो इसमें अगर हम लोग क्विकली देखें तो फर्स्ट कैंडल ने इसमें ऑलमोस्ट 1% के बहुत ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 1% के बहुत ही ज्यादा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था 2949। अगर इसमें 1% ऐड करते हैं तो मैक्स इसको ऊपर जाना चाहिए
2978, बट इसने क्लोजिंग कहाँ दी है? इसका हाईएस्ट हाई बनाया है 3092, जो कि ऑलमोस्ट बहुत बहुत दूर है 1% से, तो इस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी ये था हाईएस्ट हाई, आई मीन ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्टॉक, ओपन इज इक्वल टू लो। तो अभी इसमें भी 1% से ज्यादा का डाउनफॉल हमको देखने को मिला, बट क्लोजिंग नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे कि 398 का 1% माइनस करें तो 394 के अराउंड हमको, सॉरी हाँ, 394 के अराउंड हमको क्लोजिंग या फिर लोएस्ट लो बनना चाहिए। यहाँ पे लो बनाया था 388.75 का, बट क्लोजिंग दी है 395.25 पे। तो इस केस, इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंट्री लेंगे 395.25 पे, और हमारा स्टॉप लॉस जो लगाएंगे अभी अगेन इसमें हम लोग जो प्रीवियस रेजिस्टेंस उसने जो बनाया था वहां पे हम लोग बना सकते हैं, जो कि कुछ यहाँ पर है 402, या फिर लोएस्ट, आई मीन हाईएस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई जो था 398 पे हम लोग ले सकते हैं। 398 पे हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और हमारा एंट्री पॉइंट जो होगा वो यहाँ होगा। तो फर्स्ट फ्यू कैंडल्स में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट 930 तक लो बनाया था उसने 92 का, 92.8 का, जो कि ऑलमोस्ट ₹3 का हमारा ये था। 1:1 का रेशियो यहाँ पे ही हो गया था फर्स्ट 15 मिनट्स में। और अगर आगे डे का एंड देखेंगे तो उसने लो बनाया 364 का। एज यू कैन सी कि ये भाई ₹300 का स्टॉक है, 300-400 का स्टॉक है, और मूवमेंट इसने दी है ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स की। तो ये नॉर्मली होता नहीं है, 30 पॉइंट्स की मूवमेंट 300 या ₹400 का स्टॉक देता नहीं है, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे मूवमेंट कितनी अच्छी आई है। अगर आपको ट्रेलिंग करना आता है स्टॉप लॉस को, तो आप ट्रेल अगर करते हो तो पूरा दिन इस पर्टिकुलर, पूरा दिन तो नहीं कहूंगा, कुछ यहाँ पे अगर आप यहाँ तक 379 तक का आप ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट होता, कुछ अगर अच्छे से ट्रेलिंग करते हैं हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए, तो 384, बट अगेन 395 से 384, ₹10 का प्रॉफिट विद ₹3 का स्टॉप लॉस, 1:3 का हमको रेशियो मिलता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स वेट करना है। 918 को हमको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, और हमको वहाँ पे अगेन मैं क्विकली दिखा देता हूँ। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पर हमको मार्केट रिसर्च में जाना है, मार्केट रिसर्च, मार्केट डेटा, और यहाँ पे इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक करके क्विकली हमको डेटा फाइंड करना है सिक्योरिटीज एंड एफएनओ का, सिक्योरिटीज एंड एफएनओ का। यहाँ पे हमको निफ्टी 50 हटा के सिक्योरिटीज एंड एफएनओ, बस यही है। और बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये कैसे काम करता है वो भी आप समझ ही गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजी है इसमें। ट्रेलिंग के लिए अगर आप अच्छे से ट्रेल करना नहीं आता है तो एटीआर जो इंडिकेटर है उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है, आप ये चीज आप अगर एफएनओ के साथ इनकॉर्पोरेट करें, अगर आपको अच्छे से उसका नॉलेज है, एफएनओ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसके साथ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे ही यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है, फॉर फॉर एग्जांपल एल्केम में अगर हमको एंट्री मिलती इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो जो थोड़ा उससे दूर का अगर हमको मिलता है, लेट्स से एल्केम, हमारा एंट्री पॉइंट था 3345 के अराउंड, 3345 या हाँ 3345, तो हम लोग लेते हैं एल्केम 3350 सीई। हम लोग सेकेंड कैंडल में एंट्री लेंगे। सेकेंड कैंडल में यहाँ पे जैसे ही हमको एंट्री मिलती है, बट कल के दिन पे अगर आप देखें तो कुछ इतना क्योंकि फास्ट मूविंग था, ऑलरेडी इसने गैप अप ओपनिंग दी थी 85 से, सीधा इसने 156 में, बट आप जैसे देख रहे हैं कि वही 11 के बाद में 190, 207, और ऐसे अप साइड में ही क्लोजिंग दी है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं।
बट अगर आप बिगिनर है तो एफएनओ से दूर रहिए, थोड़े दिनों के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ये बैक टेस्टिंग कीजिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, ठीक है? और होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, एंड इसको अपने दूसरे बिगिनर्स फ्रेंड्स जो होंगे उनके साथ आप शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और सी यू ऑन मंडे। लाइव स्ट्रीम हम लोग हर रोज करते हैं, हर मार्केट डे पे करते हैं। लाइव स्ट्रीम में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। होपफुली बैक टेस्ट कीजिए एंड आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।